क्या कहते हैं वरिष्ठ नागरिक अपना स्वास्थ्य बीमा करवाते हैं तो उनको कितनी छूट का प्रावधान है, तो आपका आंसर हो जाएगा 30,000। नॉर्मल केसेस में 25,000, सीनियर सिटीजन को 30,000। क्या मेरी बात सभी तक पहुंची है? मधु मैडम, दलजीत मैडम, बात मेरी पहुंची है? जी सर। यस सर। चलिए अब अगला टॉपिक है हमारा की मैन इंश्योरेंस। देखो चाबी ले खड़ा है बंदा, की मैन इंश्योरेंस, सीधी सी बात है की मैन। ये की मैन होता कौन है? तो मैं एक उदाहरण के साथ आपको बताता हूं कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंपनी है, उसके अंदर है ना कुछ जो बड़े बड़े पद होते हैं, प्रमुख पद होते हैं, उनके ऊपर है ना कुछ बड़े बड़े जो है ओहदे वाले लोग पदों पर उन पे बैठे होते हैं। अब वो क्या, वो पूरी कंपनी को चला रहे होते हैं। तो इन केस उनके अंदर से किसी की डेथ हो जाए तो एक बार कंपनी को टेम्परेरी लॉस होने के चांस हो जाते हैं कि उसके ना जाने से, क्योंकि वो बिजनेस को चलाता आ रहा था, अब उसकी जगह नया बंदा आएगा, कब आएगा, वो कैसे संभालेगा, वो प्रॉफिट दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए किसी उच्च पद पर आसीन कोई व्यक्ति है ना की मैन होता है, जो उसके लिए जरूरी होता है। अब उसके ना रहने से उसकी डेथ के केस में कंपनी को नुकसान होता है, तो कंपनी क्या करती है कि उस नुकसान की भरपाई के लिए उस की मैन का, जो वहां पे प्रमुख व्यक्ति है, की मैन है, उसका बीमा करवा देती है। प्रीमियम भी कंपनी भरेगी और इनकेस उसकी डेथ होगी तो जो पैसा आएगा वो भी कंपनी को आएगा। तो इसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस। इसको बोलते हैं की मैन इंश्योरेंस, प्रमुख व्यक्ति बीमा। अब इसके अंदर पॉइंट्स क्या हैं जिसके ऊपर क्वेश्चन बनता है? सबसे पहले तो बिजनेस हेड टेक दिस पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ हिज कीमैन टू कवर द बिजनेस लॉसेस, यानी कि अपने व्यापार के जो घाटा है उसकी नुकसान की भरपाई के लिए जो है ये जो बिजनेस हेड है वो अपने कीमैन का बीमा करवा लेता है। और इसमें अब ये कहेगा कि बीमा कितने का होगा, तो वो डिपेंड करेगा कि वो कंपनी कितना बिजनेस करती है और कितना लाभ कमाती है, लाभप्रदता उसकी कितनी है और कितना वो बिजनेस करती है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि उसको बीमा कितना दिया जा सकता है। इसके तहत केवल टर्म प्लान दिया जा सकता है, कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती, क्योंकि ये एक बिजनेस पॉलिसी है, ना कि सेविंग पर्पज से किया गया कार्य है। कोई इनकम टैक्स छूट इसमें नहीं मिलेगी। और इसमें सिर्फ एक चीज क्लेम कर सकती है जो कंपनी है, वो क्या, कि जो प्रीमियम वो देगी उसको क्या करेगी, वो एक्सपेंस के अंदर दिखा के, खर्चों के अंदर दिखा के, और धारा इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 37(1) के तहत जो है इनकम टैक्स में छूट ले सकती है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि कंपनी क्या करती है कि जो उसका प्रीमियम दे रही है उसको अपने खर्चों के अंदर दिखाएगी और इनकम टैक्स की धारा सेक्शन 37(a) के तहत इनकम टैक्स में छूट ले लेगी। तो ये कीमैन है, हिंदी के अंदर आप लोग इसको पढ़ेंगे। मधु मैडम हिंदी में पढ़ के बता दो सबको। सर दिखाई नहीं दे रहा? जी सर। इसको हटाऊं थोड़ा सा? जी सर। अब दिखाई दे रहा है? जी। हाँ जी, पढ़िए। ऐसी जीवन बीमा पॉलिसी जिसे अपने मुख्य कर्मचारी या एग्जीक्यूटिव के जीवन खरीदती है उस कीमैन इंश्योरेंस से कीमैन इंश्योरेंस कहते हैं। कंपनी इस बीमा योजना की लाभार्थी होती है और बीमा पॉलिसी प्रीमियम का भुगतान करती है। अपने मुख्य कार्यकारी के नुकसान से कंपनी के संचालन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, इसीलिए कीमैन इंश्योरेंस की आवश्यकता होती है। जी मैम, अब मैं देखिए सीधा से क्या क्या है कि इस पॉलिसी को कोई भी कंपनी अपने मुख्य कर्मचारी या जो एग्जीक्यूटिव होता है उस पे खरीद लेती है, इसे कीमैन इंश्योरेंस बोलते हैं। और कंपनी इस बीमा योजना की लाभार्थी होती है, प्रीमियम भी वही भरेगी, और इन केस अगर उस कर्मचारी की डेथ होगी तो पैसा किसको मिलेगा? कर्मचारी के घर वालों को नहीं मिलेगा, किसको मिलेगा? कंपनी को मिलेगा। तो इसको बोलते हैं कीमैन इंश्योरेंस। और अपने मुख्य कार्यकारी यानी कि जो प्रमुख व्यक्ति है उसके नुकसान से जो है कंपनी के संचालन पर बड़ा नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यानी कि लॉस होने के चांसेस होते हैं, घाटा होने के चांसेस होते हैं, इसलिए बीमा जो कंपनीज होती हैं वो कीमैन इंश्योरेंस कराती है। मधु मैडम आगे पढ़िए, 4 पॉइंट्स, इनके ऊपर ही क्वेश्चन आएगा। मैं बिजनेस हेड व्यापार नुकसान को कवर करने के लिए अपने प्रमुख व्यक्ति के जीवन पर इस नीति को लेता है। व्यापार आयतन और कंपनी की लाभप्रदता पर बीमाकृत राशि। तीसरा पॉइंट केवल मियादी बीमा। चौथा पॉइंट कोई आयकर छूट नहीं, क्योंकि यह एक व्यापार नीति है, न कि बचत उद्देश्य के लिए है। कंपनी आयकर अधिनियम की धारा 37
के तहत व्यवसाय व्यय के रूप में पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती के द्वारा कर सकती है, कटौती का दावा कर सकती है। तो सबसे पहले क्या है कि बिजनेस हेड व्यापार नुकसान को कवर करने के लिए प्रमुख व्यक्ति का बीमा उसके नाम से पॉलिसी लेता है। और कितना कंपनी वो व्यापार करती है, कितना प्रॉफिट कमाती है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितने का बीमा दिया जाए उसको। और इसमें केवल टर्म प्लान है। आप ऐड देखते हो ना, अक्षय कुमार की आती है पॉलिसी बाजार, इतने में टर्म प्लान खरीदिए, तो केवल टर्म प्लान इसके अंदर दिया जा सकता है। कोई इनकम टैक्स में छूट नहीं मिलती, क्योंकि ये बिजनेस पॉलिसी है, ना कि कोई सेविंग पर्पज से किए गए कार्य। हाँ, जो कंपनी होती है वो अपने एक्सपेंस के अंदर, अपने व्यवसाय व्यय के अंदर दिखा के इनकम टैक्स धारा 37(1) के तहत जो है छूट ले सकती है। इस क्वेश्चन को जो लास्ट वाला पॉइंट है, ये बार बार आपके पेपर में आ रहा है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए। आयकर अधिनियम की धारा 37(a) के तहत व्यवसाय व्यय के रूप में पॉलिसी के लिए भुगतान किए गए प्रीमियम की कटौती का दावा कर सकती है। यहाँ पे छूट ले लेते हैं। मुन्ना जी एक बार वीडियो ऑन कीजिए। दलजीत मैम एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज, सिर्फ 1 मिनट के लिए। दलजीत मैम वीडियो ऑन कर दीजिए। मैडम कौर एक बार वीडियो ऑन कर दीजिए प्लीज जी। आगे बढ़े, कौर मैम आगे बढ़े। जी सर। ओके, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? आप एक बार कहते हो तो चलो, मैं कल अपने को क्वेश्चन ही करने हैं मेन तो उससे पहले क्या है कि मैं ये एक बार सारा रिवाइज करा दूंगा। आपने तो पढ़ना ही पढ़ना है। सुबह के सेशन में आधा घंटा लगा के पहले रिवाइज करा दूंगा, फिर आगे क्वेश्चंस करा दूंगा। ये ठीक रहेगा ना? आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 20 टॉपिक है, 11-12 पे हम लोग पहुंच गए हैं। क्या कहते हो मुन्ना जी? ऑडियो अनम्यूट करके बोलो। उन्होंने वीडियो ऑफ कर दिया, ऑफिस में है। यस सर। ओके, फिर उसके बाद है अंडर राइटिंग। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने, इनके ऊपर क्वेश्चन आता है। ये ना जो अंडर राइटिंग है ना, अंडर राइटिंग हमेशा बीमा कंपनी का अंडर राइटर करता है, बीमा लेखक करता है अंडर राइटिंग। उसके कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं जो वो फॉलो करता है। सिर्फ आपको 4-5 पॉइंट इसके अंदर ध्यान रखने हैं कि जो अंडर राइटिंग है वो डिपेंड करती है मोर्टेलिटी रेट पे, मृत्युता दर पे। लिख लीजिए, मोर्टेलिटी रेट पे जो है अंडर राइटिंग डिपेंड करती है मृत्युता दर के ऊपर। अब इसके अंदर वो क्या करेगा, 4 अलग अलग भाग में बंदों को डिवाइड कर देगा। 4 अलग अलग भाग में बंदों को डिवाइड कर देगा। मोर्टेलिटी रेट है वो जो है कंपनीज जो है अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से निकालती हैं कि भाई इतनी मोर्टेलिटी रेट आई हुई है। अब उसके सामने एक व्यक्ति आ गया बीमा पॉलिसी लेके। अब वो मोर्टेलिटी रेट के हिसाब से देख लेगा कि मेरे को इसको किस कैटेगरी में रखना है। 4 कैटेगरी बनाई है, स्टैंडर्ड लाइफ, प्रेफर्ड लाइफ, सब स्टैंडर्ड लाइफ, डिक्लाइंड लाइफ। स्टैंडर्ड लाइफ, प्रेफर्ड लाइफ, सब स्टैंडर्ड लाइफ, डिक्लाइंड लाइफ। अब मृत्युता दर के हिसाब से देखनी है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी के जो बराबर है वो तो स्टैंडर्ड लाइफ होगी। भैया ठीक है, ये बढ़िया है, कोई नहीं, इतनी मृत्युता दर है, इसके बराबर ही है। मृत्युता मोर्टेलिटी से कम है तो वो प्रेफर्ड लाइफ होगी कि भैया ये सबसे बढ़िया लाइफ है, क्योंकि ये मोर्टेलिटी रेट से भी कम है, ये मोर्टेलिटी रेट से भी कम है। सब स्टैंडर्ड लाइफ वो होती है जो मोर्टेलिटी रेट से ज्यादा होती है, और डिक्लाइंड लाइफ वो होती है जो मोर्टेलिटी रेट से बहुत ज्यादा होती है। देखो मैं एक एग्जांपल के साथ लेता हूं। मधु मैडम, मुन्ना जी एक बार दिलजीत जी देखो, ये है, ये मार्क रख दिया मोर्टेलिटी रेट है। यहाँ पे ये मार्क रख दिया भाई, ये मोर्टेलिटी रेट है, कोई भी ला लो, 10% मोर्टेलिटी रेट है, यहाँ रख दिया, ठीक है। अब जो मधु मैडम आपकी थोड़ी सी पीछे से डिस्टरबेंस आ रही है, एक बार उनको बोल दो थोड़ा सा, पीछे से आवाज आ रही है मधु मैडम आपकी इससे। मधु मैडम जी सर। आपकी पीछे से बैकग्राउंड में से आवाज आ रही है, तो जो पीछे बैठे हैं आपके हस्बैंड है, ब्रदर है, जो भी, इनको एक बार बोलो थोड़ा सा ध्यान रखिए। जी सर। ओके, तो ये मोर्टेलिटी रेट है। अब
अंडरराइटर मैं हूं, अब मैं यहाँ इसी से मोर्टेलिटी रेट मेरे को मिल गया कि भैया 10% मोर्टेलिटी रेट है, मृत्युता दर भी इतने परसेंट लोगों की डेथ हो रही है। मैं यहाँ से लगा लूंगा, जो भी मेरे पास पॉलिसी का फार्म आएगा मैं इस मोर्टेलिटी रेट से उसको कैलकुलेट करना शुरू कर दूंगा। अब मोर्टेलिटी रेट के बराबर के आ गया, मैंने देखा कि मोर्टेलिटी रेट के बराबर आ गया, तो मैं उसको बोलूंगा स्टैंडर्ड लाइफ है। ये क्या है, ये मधु मैडम क्या है, स्टैंडर्ड लाइफ। मोर्टेलिटी रेट के बराबर है, हाँ भैया ठीक लाइफ है, जितने प्रीमियम बढ़ते हैं बस उतने ले लेंगे, बढ़िया लाइफ है, ठीक है। अब मोर्टेलिटी रेट से नीचे है, यानी कि बहुत कम मृत्यु दर पे आ रही है, छोटी सी उम्र का लड़का है, 20-22 साल का लड़का है, आईटी कंपनी में काम करता है, तो बहुत बढ़िया वो आ गया। मोर्टेलिटी रेट से बहुत नीचे आ गया, तो मैं इसको बोलूंगा प्रेफर्ड लाइफ। इसको क्या बोलूंगा, प्रेफर्ड लाइफ। अब इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं कम प्रीमियम लूंगा इससे, क्योंकि ये प्रेफर्ड लाइफ है। और मोर्टेलिटी रेट से ज्यादा आ गया, थोड़ा सा ज्यादा है, तो उसको सब स्टैंडर्ड लाइफ बोलूंगा। और मोर्टेलिटी रेट से बहुत ज्यादा आ गया तो उसको डिक्लाइंड लाइफ बोलूंगा। अब ये अंडरराइटिंग में कैसे काम करते हैं, सबसे पहले देखो ऑर्डिनरी रेट, इस पे देखो मैं हिंदी में भी इसको करूंगा आपकी, यहाँ देखो अंडरराइटिंग डिसीजंस आर एक्सेप्टेंस मेथड कौन से हैं, ऑर्डिनरी रेट। ऑर्डिनरी रेट में किसका लूंगा, जो क्या है मोर्टेलिटी रेट के बराबर है, भैया जितना प्रीमियम बढ़ेगा बस बराबर प्रीमियम लूंगा इससे, तो मैं ये मोर्टेलिटी रेट के बराबर है तो ऑर्डिनरी रेट पे इसको ले लूंगा। एक्स्ट्रा रेट किससे लूंगा, ज्यादा पैसा किससे लूंगा, जो सब स्टैंडर्ड लाइफ है, जो मोर्टेलिटी रेट से ज्यादा है। फिर उसके बाद आ गया लीन। लीन क्या होता है कि एक पीरियड लगा देता है, ये खासकर डिक्लाइंड लाइफ के अंदर यूज होता है। उस केस में क्या है, मान लो जैसे बच्चे का केस है, अब बीमा कंपनियां 3-4-5 महीने का बच्चे का बीमा तो कर देती हैं, लेकिन उसके ऊपर लीन लगा देती हैं। क्या लगा देती हैं, लीन। लीन क्या होता है कि जितनी पॉलिसी की टर्म बनती है, जितने साल की पॉलिसी, उसके 1/3 हिस्से तक लीन लग जाता है। मान लो किसी ने पॉलिसी खरीद ली 15 साल की, बच्चे की पॉलिसी करा दी 15 साल की, तो 15 साल के तीसरे हिस्से यानी कि 5 साल तक जो है वो लीन रहेगा। लीन क्या रहेगा कि कंपनी कंडीशन लगा देगी। कंडीशन क्या लगा देगी, क्योंकि वो बहुत डिक्लाइंड लाइफ है। वैसे तो एज पर रूल के हिसाब से देखा जाए तो 70 साल से का बड़ा बुजुर्ग और 5 साल से छोटा बच्चा बहुत ज्यादा डिक्लाइंड लाइफ होते हैं, बहुत ज्यादा रिस्क में होता है। तो उसमें क्या लीन लगा देगी, कंपनी कहेगी भाई पहले साल के अंदर डेथ होगी तो हम ना बीमे का 20% देंगे सिर्फ, यानी कि अगर 10 लाख का बच्चा है तो 20% 2 लाख देंगे। दूसरे साल डेथ होगी तो 40% दे देंगे, 4 लाख। तीसरे साल डेथ होगी तो 60% दे देंगे, 6 लाख। चौथे साल डेथ होगी तो 80% दे देंगे, 8 लाख। और पांचवें साल के बाद हुई तो पूरा 100% दे देंगे। तो ये 5 साल का जो पीरियड लगा है इसको बोलते हैं लीन। तो इसमें क्वेश्चन है कि प्रपोजर है वो लीन पीरियड के दौरान अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसको कम बीमा मिलता है, सम एश्योर्ड कम मिलता है। और ये नॉर्मली एप्लीकेबल कितना होता है, 1/3 पॉलिसी पीरियड के भी। जितनी 10 साल की पॉलिसी तो 3 साल तक रहेगा, 12 साल